इन फेमस कंपनीज के कुछ फ्लॉप प्रोडक्ट्स जिनके बारे में आप नहीं जानते थे। मोबाइल फोन्स इस शेप के ही क्यों होते हैं, सर्कल क्यों नहीं। इस गेम के कैरेक्टर को अगर तुम मारोगे तो वो रियल लाइफ में भी मर चुका होगा। और क्यों इस देश में चॉकलेट को एज अ करेंसी माना जाता है। एंड और भी ऐसी ढेर सारी चीजें जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस पर 1000 लाइक कर दो। नंबर 15। तो भाई इस गेम में जब आप किसी भी कैरेक्टर को मार रहे होते हो तो वो रियल लाइफ में भी मर चुके होते हैं। असैसिन क्रीड ये एक ऐसी गेम है जिसमें आप जब भी किसी कैरेक्टर को मारते हो तो हिस्ट्री में भी वो लोग मरे हैं, वो भी सेम डेट को। एंड इनसे आप ये समझ सकते हो कि गेम्स को कितनी एक्यूरेसी से बनाया जाता है। नंबर 14। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम कितने देर में कितना डेटा पी जाता है। तो अगर आप रील्स देख रहे हो तो 64 MB 10 मिनट में आपकी साफ हो जाएगी। और अगर आप 1 घंटे तक रील्स देखते हो तो 400 से 600 MB भी साफ हो जाएगी। वेल ये डेटा आपके इंटरनेट की स्पीड पर भी डिपेंड करता है। जितनी अच्छी स्पीड होगी उतने ही हाई क्वालिटी में रील्स प्ले होंगी और उतना ही ज्यादा डेटा आपका यूज होगा। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम सेटिंग्स में जाकर डेटा सेवर ऑन कर लोगे तो आपका डेटा कम यूज होगा एंड ऑब्वियसली वीडियो थोड़ी लो क्वालिटी में चलेगी। नंबर 13। ये रेस्टोरेंट मेन्यू में आप खाना ऑर्डर करने से पहले ही देख सकते हो कि खाना कैसे दिखने वाला है। ये एक 3D मेन्यू है जो इन रियल लाइफ आपके टेबल पर आता है। वैसे तो ये देखने पर किसी अच्छे ग्राफिक्स वाले फ्यूचरिस्टिक गेम की तरह लगता है जिसमें हमारा खाना हमें 3D तरीके से चूज करना होता है। क्या आप ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद करोगे? नंबर 12। क्या आपको पता है पहले जमाने में कार्टून्स ऐसे एनिमेट किए जाते थे, सब कुछ हैंड ड्रॉन होता था और सबसे पहले ट्रांसपेरेंट शीट पे कार्टून्स को बनाया जाता था और फिर बैकग्राउंड को धीरे धीरे मूव किया जाता था जिससे कुछ ऐसा एनिमेशन बन के तैयार होता था। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी एनिमेशंस को स्मूथ बनाने के लिए। नंबर 11। क्या आप जानते हो इस दुनिया में ऐसा कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं था जहाँ पर डायनासोर नहीं रहते थे। बहुत लोग कहते हैं कि एंटार्क्टिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जहाँ पर एक भी डायनासोर नहीं रहते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि एंटार्क्टिका जैसे पूरे बर्फ से ढके हुए जगह पर भी डायनासोर्स, मोसोसॉर्स और प्लीसियोसॉर्स जैसे डायनासोर्स भी रहा करते थे, लेकिन एक पत्थर ने इन बेचारों की पुंगी बजा दी। नंबर 10। इस दुनिया में एक ऐसा जानवर है जो लोगों की इंग्लिश भी समझता है एंड वो है डॉग। डॉग्स कुछ बहुत ही प्यारे हैं एंड कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक। जिन डॉग्स को बचपन से ही इंग्लिश सिखाई जाती है एंड बचपन से ही ट्रेन किया जाता है वे कुछ हद तक वॉइस की टोन्स और वर्ड से इनडायरेक्टली इंग्लिश को समझ सकते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट का भी मानना है कि डॉग्स इंग्लिश को आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये पूरे सेंटेंस को नहीं समझ पाते। वैसे अब आप डॉग्स को क्या समझाने वाले हो? नंबर 9। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसमें चॉकलेट्स को करेंसी में यूज किया जाता था। जब एज़टेक जो एक अमेरिका का एथनिक ग्रुप है, जब उन्होंने माया अमेरिका को जीतना शुरू किया तो उन्हें कोकोआ बहुत पसंद थी, लेकिन ये चीज उनके वहाँ नहीं उगती थी, इसलिए वो मायंस के साथ चॉकलेट के साथ ट्रेड करते थे एज अ करेंसी। मायंस भी पहले का बहुत बड़ा एथनिक ग्रुप था जो कि एज़टेक के साथ उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। नंबर 8। इंडिया में साल में एक बच्चे को कितने खिलौने मिलते हैं? मुश्किल से 6 या 7, लेकिन वही अमेरिका में एक बच्चे को साल में 70 से 80 खिलौने भी मिल जाते हैं एंड वो भी मोस्टली हॉलीडेज के समय। और वही बाकी किसी देश में ये नंबर 20 से ज्यादा नहीं है। नंबर 7। ये है एक कॉफी का कप, लेकिन आपको लग नहीं रहा होगा, बट इसका पर्पस ही ये समझाता हूँ। दरअसल आप इन कप्स का इस्तेमाल जीरो ग्रेविटी में कर सकते हो, इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स इन कप्स का यूज करके स्पेस में भी कॉफी पी सकते हैं। ये कप जीरो ग्रेविटी में भी एक एक्चुअल कप का ही काम करता है। नंबर 6। एक बार मैकडॉनल्ड्स के ये बबल गम फ्लेवर के ब्रोकली को तो देखो, मैकडॉनल्ड्स ने इसे अपने मेन्यू में डाल दिया था। हाँ भाई आपने एकदम सही सुना, मैकडॉनल्ड्स को लगा कि ये बच्चों को पसंद आएगा और पेरेंट्स को भी, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ। नंबर 5। एक इंसान दिन के लगभग 2000 कैलोरीज खाता है, लेकिन एक ब्लू व्हेल एक टाइम पर ही 5 लाख कैलोरीज तक खा लेता है। सोचिए 5 लाख कैलोरीज, वो भी सिर्फ एक बाइट में। क्यों है ना शॉकिंग? नंबर 4। एंड अब इमेजिन करो कि तुम रेलवे स्टेशन जाते हो और देखते हो कि ट्रेन अपनी पलकों को मस्कारा लगा रहा है। इतनी कमाल की एडवर्टाइजमेंट आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। दरअसल ये एक मस्कारा कंपनी की एड है जिसके लिए उन्होंने पब्लिक व्हीकल्स के ऊपर ही आई लैशेस लगा दिए हैं एंड नॉर्मल कुछ जगहों पे अपना मस्कारा ब्रश, और फिर जैसे ही कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां से गुजरता है ऐसा लगता है कि वो मस्कारा लगा रहा है। नंबर 2। आपने कभी बिना टायर की कार देखी है? नहीं? तो एक बार ये देखो, इस इन्वेंशन को व्हीकल ऑफ द फ्यूचर के नाम से बताया गया था क्योंकि इसमें टायर ही नहीं होते थे। बट फ्यूचर तो आ गया लेकिन ये व्हीकल नहीं आया क्योंकि ये उतना भी फंक्शनल नहीं है स्पीड को लेकर, और तो और इसकी सेफ्टी भी उतनी कुछ खास नहीं थी। नंबर 3। क्या आपको पता है फोन चाहे कोई भी कंपनी का हो, एप्पल, सैमसंग या फिर अनब्रेकेबल नोकिया, सबके सब रेक्टेंगल शेप में ही क्यों होते हैं, सर्कल क्यों नहीं? दरअसल इसका एक बहुत ही लॉजिकल आंसर है, इसीलिए क्योंकि स्मार्टफोन्स को अपने साथ में रखने और हाथ में पकड़ के चलाने के लिए बनाया गया था। अगर इसे सर्कुलर बना देते तो फोन्स को हाथ में पकड़ना और पॉकेट में रखना भी मुश्किल हो जाता, यूज करना भी मुश्किल हो जाता।
जैसे आप एक हाथ से पकड़ के कहीं भी बात कर लेते हो, सर्कल फोन से आप ये नहीं कर पाते। यहाँ तक कि कैमरा जो वीडियो और फोटो शूट भी करते हैं, कभी सोचा है कि वो सब भी रेक्टेंगुलर शेप में ही क्यों होते हैं? सर्कुलर फोन में देखना सर दर्द से भरा होता। इसीलिए कोई भी हैंड हेल्ड डिवाइस जैसे कि PS5, निंटेंडो स्विच, ये सारे गेमिंग डिवाइसेस भी रेक्टेंगुलर शेप के ही होते हैं। नंबर 1, कंपनी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत ही बुरी तरह फेल हो गए। सबसे पहले है चीटोस लिप बाम। यार इस प्रोडक्ट का इन्वेंशन मुझे काफी ज्यादा फनी लगा। उन्होंने क्या सोच के ये बनाया होगा? माना चीटोस का टेस्ट काफी अच्छा है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं चाहता होगा जिसके लिप चीटोस की तरह स्मेल करे या फिर टेस्ट करे। दरअसल इस लिप बाम से चीटोस की स्मेल आती थी, इसलिए इस प्रोडक्ट को किसी ने पसंद नहीं करा और किसी ने नहीं खरीदा। लोग चाहते हैं कि उनके लिप्स से मीठी स्मेल आए, तभी तो वो यूजुअली मीठी स्मेल आती है, जैसे कि वनीला हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया या फिर चॉकलेट। इसीलिए इस कंपनी को किसी ने ज्यादा भाव नहीं दिया और इनका प्रोडक्ट भी मार्केट में आते ही फेल हो गया, जिसके बाद कंपनी ने इस प्रोडक्ट को बनाना ही डिसकंटिन्यू कर दिया और जिसने खरीदा भी होगा उसने मस्ती में ही खरीदा होगा। चलिए उसके लिए एक सक्सेसफुल ई-कॉमर्स कंपनी बनने के बाद अमेज़न ने सोचा कि वो अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बेचेगा अपने ही प्लेटफॉर्म पर। और तो और अमेज़न से काफी लोग फोन खरीदना भी शुरू कर रहे थे, तो अमेज़न ने मौका देखते ही अपना भी स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, जिसका नाम पड़ा अमेज़न फायर फोन। लेकिन ये कंपनी का सबसे बड़ा फ्लॉप निकला। स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल होगा और बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटर भी बनेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और मार्केट में आने के 13 महीने बाद डिसकंटिन्यू भी हो गया। वैसे इसका इंटरफेस और बाकी सारी चीजें काफी यूनिक थी और आईफोन से तो काफी अच्छा लग रहा था, बट लोगों ने कभी इस पर भरोसा ही नहीं किया सिक्योरिटी रीजंस के कारण। और जितने अच्छे इसके फीचर्स वीडियोस में दिखाए गए थे, उतने अच्छे असली में थे भी नहीं। लोग फोन जैसी चीजों के साथ रिस्क नहीं लेते। और नेक्स्ट है पेप्सी ब्लू। पेप्सी लगातार अपने नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करते रहता है, बस टेस्टिंग करने के लिए, और इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स फेल भी होती थी। इसमें से एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है पेप्सी ब्लू, जो इंडिया में भी लॉन्च हुई थी, बट अफसोस ये इंडिया में फेमस ड्रिंक चल नहीं पाई। वैसे तो इसका कलर इतना यूनिक था कि लोगों को लगता था कि ये काफी अनहेल्दी है, और तो और ये इतना मीठा था, एकदम चाय के जैसा। ऊपर से इसका जो कैफीनेटेड टेस्ट रहता है वो भी मिसिंग था, इसीलिए ये फेल हो गया। इसके बाद पेप्सी AM और पेप्सी क्रिस्टल भी इंडिया में लॉन्च हुई थी। इससे पहले पेप्सी AM ये प्रोडक्ट तो अपने ड्रिंक्स में बहुत ज्यादा कैफीन का यूज करता था, तीजा काफी ज्यादा कड़वा था और लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ऐसे ही पेप्सी क्रिस्टल भी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से ये दोनों प्रोडक्ट भी बिल्कुल फ्लॉप हो गई। और जहाँ तक बात है पेप्सी के रबर की, तो हाँ ये सच में बना करती थी, जो ऑनलाइन eBay और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मिला करती थी। एक्चुअली में एक खास तरह के प्लास्टिक से बनी होती थी, इस पे क्लासिक पेप्सी का लोगो बना होता था और इस रबर का नाम विंटेज पेप्सी इरेजर रखा हुआ था। लेकिन मेन बात तो ये है कि इसे पेप्सी की कंपनी ने नहीं बनाया था, बल्कि कुछ लोगों ने मिलकर बनाया था। नेक्स्ट है कोलगेट, जो दुनिया का सबसे फेमस ब्रांड है, जो कि हर एक इंसान ने कभी ना कभी तो यूज करा ही है। क्या आपको पता है कोलगेट ने अपना फूड प्रोडक्ट भी लॉन्च करा था, जो फ्रोजन बीफ लसानिया था, जिसे आप मैगी की तरह तुरंत बना के खा सकते थे। लेकिन लोगों को तो वैसे ही फ्रोजन प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा अनहेल्दी लगते हैं, और ऊपर से कोलगेट की इमेज एक टूथपेस्ट ब्रांड की थी और लोगों ने तो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था। कंपनी ने इसे बनाना बंद कर दिया और ये कोलगेट लसानिया सिर्फ स्टोर्स में पड़ी रह गई। लेकिन एक बार सोच के देखो, अगर ये प्रोडक्ट फेमस हो जाता तो हमें कोलगेट की तरफ से और फूड प्रोडक्ट्स देखने को मिलते, जैसे कि ये कैंडी जो कि कोलगेट नहीं बनाई थी, लेकिन इसके जैसा ही एक सेम टू सेम प्रोडक्ट है जिसका नाम है कैंडी कॉप बबल गम, बट इसका फ्लेवर एग्जैक्टली एक टूथपेस्ट की तरह है। इसका मतलब सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स टूथपेस्ट के ही थे, जो कि इसको एग्जैक्टली पूरा का पूरा एक टूथपेस्ट ही बना देता है। नेक्स्ट KFC का ये प्रोडक्ट मार्केट में आते ही सोल्ड आउट हो गया। दरअसल जापान ने 2017 में KFC का लिमिटेड सनस्क्रीन एडिशन लॉन्च किया था। वैसे तो ये सनस्क्रीन KFC के फाउंडर के नाम से भी काफी जाना जाता था, बट ये सनस्क्रीन कोई नॉर्मल सनस्क्रीन नहीं थी, क्योंकि ये KFC के फ्राइड चिकन जैसी थी। सन प्रोटेक्शन और KFC ट्विस्ट से लोगों को बहुत ज्यादा अटेंशन मिली और मार्केट में ये प्रोडक्ट आते ही बहुत जल्दी बिक गया। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में एंजॉय किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।